आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि नए साल में नई नई बातें प्रभु कह रहा है। और हम सोच रहे थे कोरोना से पहले हम लोग यहाँ पर उत्पत्ति की पत्री से धीरे धीरे टीचिंग चला रहे थे, लेकिन उसके बाद कोरोना ब्रेक के बाद हमने बाइबल की अन्य पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया। लेकिन हम सोच रहे थे कि अब हम अपने लोगों के बीच किस चीज को पढ़ाए और सिखाए। तो एक बात मन में प्रभु ने डाली कि पूरे इजरायलियों की जिंदगी को जिस उपदेश ने बदल दिया, वो उपदेश था पहाड़ पे मूसा का परमेश्वर के द्वारा की गई बातें और मूसा के द्वारा की गई जो चर्चा थी। जब वो चर्चाएं जब इजरायलियों के बीच में पहुंची तो इजरायलियों की जिंदगी बदल गई। पूरा इजराइल परमेश्वर की आज्ञा को क्लियरली जानने लग गया और जो जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता वो प्रभु की आशीषों का भागी होता। उसके पहले लोग थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि क्लियर नहीं था उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तब परमेश्वर ने मूसा से बातें की और मूसा से बात करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि श्राप और आशीष मैं तेरे हाथों में रखता हूं। तू अगर मेरी इच्छा के अनुसार जो पहाड़ पर बातें मैंने अपने दास मूसा से कही, अगर इजराइल उसे मानेंगे तो आशीष इनकी जिंदगी में, पर अगर वो उसके विरोध में चलेंगे तो श्राप उनकी जिंदगी में। उसके बाद हम नए नियम में देखते हैं तो एक पहाड़ी उपदेश ने हमारी जिंदगियों को भी बदल दिया। और वो पहाड़ी उपदेश है यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होते टाइम यीशु मसीह ने पहाड़ पर खड़े होकर जो संदेश जो निर्देश हम लोगों को जो प्रभु के पीछे चलते हैं उन्हें फॉलो करने के लिए कहा। क्यों जरूरी है ये सारी बातें हमारे लिए सीखना? क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट है, हमारा एक टारगेट है। हमारा टारगेट परमेश्वर की इच्छाओं को मानना नहीं है। बेसिकली हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हमें स्वर्ग की ओर जाना है। स्वर्ग की ओर जाने के लिए हम चूक ना जाए इसलिए हम परमेश्वर की इच्छाओं को मानते हैं और उस पर चलते हैं। बट हमारी जो मेन मंजिल है, आखिरी मंजिल जो हमारा लक्ष्य है, वो स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग के राज्य में कोई भी अनफिट जन नहीं पहुंच सकता। अनफिट जो भी है वो नहीं पहुंच सकता। यदि आप पतरस की पत्री पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सुलेमान जब मंदिर बना रहा था तो मंदिर बनाते समय जो परफेक्ट ईंटें थी ना, वो ईंटें तैयार होकर आती थी और ईंटों को जो परफेक्ट थी, शेप में प्रॉपर थी, उन्हें मंदिर में जोड़ दिया जाता। और जब जुड़ जुड़ के वो भवन पूरा तैयार हुआ तो वो भवन सुलेमान की प्रार्थना के बाद परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया पूरी तरह। और परमेश्वर ने अद्भुत आशीषें और वायदे सुलेमान के साथ किए। वैसा ही एक भवन अब तैयार हो रहा है जिसे लेने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर आएगा। और वो भवन की ईंटें किसी गारे, किसी सीमेंट, किसी बालू या किसी भूसे से तैयार नहीं होगी। उसकी ईंट मैं और आप है। पर एक ही प्रॉब्लम है, यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएगा। जो ईंट उस कलीसिया में जुड़ी हुई नहीं है उसे वो छोड़ जाएगा। वो अपने कलीसिया को लेने आएगा, he's gonna take the church above। पर जो चर्च का हिस्सा नहीं है, कलीसिया का हिस्सा नहीं है, यीशु के शरीर का हिस्सा नहीं है, उसे वो छोड़ देगा। ये सुनने के बाद हमें लगता है हम तो कलीसिया का हिस्सा है। वो डाउट, वो कंफ्यूजन हमारे मन में ना रहे, इसलिए यीशु मसीह ने आने के बाद परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के तौर तरीकों को एक बार फिर से हमारे बीच में रखा। और हमने डिसाइड किया कि ये 2023 में शुरुआत से ही हम यीशु के पहाड़ी उपदेशों की चर्चा कलीसिया में करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी उपदेश कोई उपदेश नहीं है, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो ट्रेनिंग है, या यूं कहो ये वो गुण है जो हमारे अंदर होने जरूरी है अगर हम यीशु के साथ बादलों के जाना चाहते हैं। तो आज जिस वचन की सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं वह है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। सबसे पहले उसके पहले, दूसरे, तीसरे वचन को आज पढ़ेंगे। हम 3rd वचन पे बेसिकली फोकस करेंगे, लेकिन 1 2 3 हम पढ़ेंगे। और आने वाले दिनों में कलीसिया में आपको उत्साहित करूँ, यहाँ पे एक भी सरमन मिस मत करना।
ताकि पहाड़ी उपदेश में दिए गए सारे सरमन्स को सीरीज की तरह पूरा कर सके। और जब आप इन बातों को सीखते हैं तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप अपने आप को इस वचन के आईने में जरूर जांचो। ऐसा ना हो ज्ञानी तो बन जाए पर बेटे ना बन पाए, ऐसा ना हो सीख तो पहुंच जाए पर अमल ना करने पाए, ऐसा ना हो इतनी धुंध में, इतने कोहरे में, इतनी कड़ाके की ठंड में संगति करने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जब यीशु बादलों पर आए तब उसके साथ जाने योग्य ही ना ठहरे। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप चर्च आए कि नहीं आए, इम्पोर्टेंट ये है कि आकर आप कितने उसके योग्य बन गए, हम कितने उसके साथ जाने लायक तैयार हो गए। तो आज हम लोग इसमें बहुत सारे निर्देशों को हम सीखेंगे, बहुत सारे गुणों को जिसका होना जरूरी है स्वर्ग में जाने के लिए हम सीखेंगे, लेकिन एकदम साधारण भाषा में, एकदम देसी तरीके से, सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में। आज जिस वचन पे हम मनन करने वाले हैं वो है मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वे अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यस, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ स्वर्ग के लिए तैयार होने के लिए पागल है। यीशु के पीछे लोग आते थे कुछ खाने के लिए, कुछ यीशु को जांचने के लिए, और कुछ सच में परमेश्वर के खोजी थे। हमने भी ऐसे ही ग्रुप, एक झुंड है, हम में से कुछ लोग चंदाई के थे, उनको कुछ लेना देना नहीं है भाई दुनियादारी का, चंदे हो गए तो बाय बाय प्रभु, तूने दिया मैंने लिया धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये देखने आते हैं, जाकर देखो तो सही चर्च में ये लोग क्या करते हैं। कुछ लोग ऐसा है जो इसलिए आते हैं कि प्रभु वो कुछ ऐसा बोल दे प्रभु कि मैं तेरे और करीब आ जाऊं, मैं अपने आप को जांचने दूं। पर आपको पता है हमारा प्रभु, भीड़ चाहे कैसी भी हो, जब वो देना शुरू करता है तो वो सबको एक बराबर देता है। पर हम सबको एक बराबर मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे दिल के बर्तन खुले नहीं हो। जिसके पास जिस साइज का बर्तन खुला है वो उतना ही अपने पास कंटेन कर पाता है, रख पाता है। तो यीशु ने कहा धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हम सब की जद्दोजहद अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए है, लेकिन प्रभु का वचन बताता है स्वर्ग राज्य सिर्फ उन्हीं का है जो मन के दीन है। मैं सुबह जब इस वचन को तैयार कर रही थी तो 2-3 बातें आज मेरे साथ हुई जो मैं आपके साथ कलीसिया शेयर करना चाहूंगी। जो सबसे पहली बात हुई वो ये थी कि आज बच्चों के रोने की सुबह सुबह बहुत आवाज आ रही थी, तो 4-4:30 बजे मेरी आँख खुल गई। दैट वाज द फर्स्ट थिंग हैपेंड। खुली तो मैंने बहुत कोशिश करी दोबारा सोने की, मैं सो नहीं पाई। मैंने अपनी बेसिक जो प्रेयर होती है, रूटीन, प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर, घंटा 1.5 घंटा मैं बाइबल पढ़ी, और फिर मैं पूछने लग गई प्रभु आज क्या बोलना है, कुछ तो नया बोलना है, कुछ तो स्पेशल बोलना है। यही सारी बातें मैं प्रभु के सामने रखकर मन में सोच रही थी, बातें कर रही थी। आपको बताऊं मैं 1-1.5 घंटा ऐसे खाली बैठी, मुझे कुछ समझ नहीं आया मुझे बोलना क्या है। क्योंकि आप अगर प्रभु में चल रहे हैं तो एक खास बात है, आपको अलग से पूछना नहीं पड़ता। अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं तो प्रभु का आत्मा आपसे मन में बातें करते रहेगा, आइडियाज देता रहेगा। वचन के लिए कुछ खास तैयारी, कुछ खास स्टोरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप वेदी पे खड़े हो जाओ, प्रभु जब आप प्रभु से कहते हैं प्रभु क्या करना है, प्रभु तब से आपसे अपनी आत्मा के जरिए, प्रेरणा के जरिए अंदर बोलना शुरू करेगा। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रही थी, मैं बहुत सारी चीजें देख रही थी, बट कुछ क्लियर नहीं हो रहा था आज प्रभु तेरे लोगों के सामने बोलूं क्या। इतने में करते करते वक्त निकल गया, 7:15 बज गए, दीपक भाई वगैरह आ गए, और दीपक भाई ऊपर बैठे हैं। मैं दीपक भाई को बोला दीपक समझ नहीं आ रहा आज मैं बोलूं क्या। भैया होता है तो चिंता नहीं है क्योंकि प्रभु के दास है तो वचन दे देते हैं, वो नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम संगति को ठीक से चलाएं। तो दीपक ने मेरी ओर देखा और उसके बाद दीपक भाई फिर अपने काम में लग गए। मैंने सोचा अब क्या करूँ, मैं उम्मीद कर रही थी दीपक भाई बोलेंगे कोई बात नहीं दीदी मैं कर लूँगा, लेकिन दीपक भाई के पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्कलोड है। मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया, ध्यान से देखिएगा, दरवाज़ा बंद किया और मैं अपने रूम में गई और मैं तैयार होने लग गई चर्च के अंदर आने के लिए। और जब मैं तैयार होने लग गई तो मैंने प्रभु से मन में ही कहा, आवाज़ के साथ नहीं, परमेश्वर बहुत परेशान हो रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है आज क्या बोलना है। तू ना सिखाए तो कौन सिखाएगा, तू ना बुलवाए तो कौन बोल पाएगा। परमेश्वर अगर मैं अपनी बुद्धि को और अपने तरीके को, अपने प्रीचिंग को बहुत बड़ा समझती हूँ तो तेरे लिए माफ़ कर प्रभु, तू बातचीत कर कि आज
क्या मुझे सीखना है और क्या मुझे तेरे लोगों के आगे परोसना है। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में रखती। तो बोल प्रभु, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। जब बच्चे की तरह मैं उससे बोलने लगी, मैं कमरे में अकेली थी, बाहर से लोग नॉक करके आवाज़ दे रहे थे, बट मुझे किसी की आवाज़ सुननी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने पिता से बात कर रही थी। बोल के बस मैं कपड़े चेंज कर रही थी, आमीन बोलते ही मन में ये चल रहा था, इमीडिएटली प्रभु ने मन में वचन डाला और प्रभु ने विचार डालना, जैसे कोई ब्लॉक था वो खुल गया और फिर से विचारों का वो प्रोसेस अंदर माइंड में शुरू हो गया। और तब मेरे मन में एक बात आई, हमारे मन में भी अगर हम अपने आप को कुछ समझते हैं तो जो सबसे पहले हम खोते हैं वो है परमेश्वर के साथ हमारा कम्युनिकेशन। हमको लगता है प्रभु में, पर हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे। हमको लगता है प्रभु हमारे साथ है, पर प्रभु हमारे साथ नहीं होते, क्योंकि बाइबल बताती है धन है जो मन के दिन है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। स्वर्ग के राज्य को देखने की इच्छा करना बुरी इच्छा नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसा राज्य है जिसका राजा हम अति पवित्र है, और अगर हम अपने आप को पवित्र ना बनाए तो उसमें जा नहीं सकते। क्योंकि जब सारे संसार का पाप उस सूली पर उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के ऊपर आया, सूली पर चढ़ाए जाने के बाद, तो परमेश्वर पिता इतना पवित्र है कि उसने कुछ पल के लिए अपने बेटे को भी छोड़ दिया। इसलिए यीशु सूली पे रोया, एली मैं शबक्तानी, ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अति पवित्र परमेश्वर जो अपने बेटे के साथ भी पक्षपात नहीं किया, जिसने मूसा के साथ भी पक्षपात नहीं किया, आपकी और मेरी कोई डिसार्ट नहीं है उसकी नजरों में। वो परमेश्वर कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। ये वचन तैयार करते टाइम एक बात सुबह मेरे मन में आई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी में कितने सारे पाप हैं। हम कई बार झूठ बोल देते हैं, हम कई बार गालियाँ दे देते हैं, हमें से कुछ लोग अभी भी नशे में लगे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी व्यभिचार के रिश्तों के शिकार हैं, कुछ लोग अभी भी पॉर्न वीडियोस और गंदी गंदी ब्लू वीडियोस देखते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं कि चिपके मौका मिलते ही काम में नहीं तो हिसाब में चोरी करते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के साथ बदसलूकी करते हैं। हम में से कितने गैर जिम्मेदार पति हैं, कितनी गैर जिम्मेदार पत्नियां हैं, कितने गैर जिम्मेदार बच्चे हैं। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जब अपने उपदेश की शुरुआत कर रहा है तो उसने अच्छा बेटा कैसे बने, अच्छी बीवी कैसे बने, उन कमियों के बारे में नहीं, सबसे पहले उसने जिस अंग को चुना सही करने के लिए वो है हमारा मन। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यिर्मयाह नबी की पत्री 17 अध्याय, आप सिर्फ सुनते रहिएगा। यिर्मयाह नबी की पत्री 17 अध्याय उसका 9 वचन बताता है, एक बार प्लीज पढ़ दीजिएगा भाई। मन तो सब मनुष्य से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। बाइबल बताती है मन में एक ऐसा रोग लगा है जो ठीक ही नहीं होता। हमारे जिंदगी की हर एक बीमारी, हमारे जिंदगी की हर एक गिरावट, हमारे जिंदगी की हर एक तकलीफों की शुरुआत हमारी जुबान या हाथ पैरों से नहीं होती, मन से शुरू होती है। इसलिए परमेश्वर के बेटे ने जब अपने उपदेश को शुरू किया तो सबसे पहले सबसे खुफिया जगह को साफ करना शुरू किया, और वो है हमारा मन। थोड़े दिनों पहले इस बात पे हमने चर्चा की थी, प्रचार किया था, और हमने कहा था हमारा मन पानी की टंकी की नाई है। आपके घर में पानी की टंकी है और घर में बाथरूम में एक नल लगा है, किचन में एक नल लगा है, बालकनी में एक नल लगा है। नल का पाइप कितना भी अच्छी कंपनी का क्यों ना हो, आपके घर का नल का कितना भी ब्रांडेड जैगुआर का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर टंकी में गंदा पानी है तो महंगा नल क्या साफ पानी निकालेगा? अगर आप चाहते हैं कि नलके में से साफ पानी आए तो टंकी को साफ करना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा चाल चलन, हमारा एटीट्यूड, हमारा एक्शन प्रभु की नजरों में सही हो जाए, तो प्रभु ने चुना सबसे पहले उस चीज को सही करना जो इन सारे फसाद की जड़ है, और वो है हमारा मन। यिर्मयाह नबी की पत्री कहती है कि मन को एक ऐसा रोग लगा जो ठीक ही नहीं होता।
क्योंकि और अगर हम ध्यान से उत्पत्ति की पत्री पढ़े, जिसकी हम पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे बाइबल क्लास में, उत्पत्ति की पत्री बताती है कि शुरू से मनुष्य के मन में जो आता है वो बुरा ही होता है। इसलिए अगर हमें अपने चाल चलन को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को ठीक करना पड़ेगा। बाइबल कहती है धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। आप में से बहुत सारी बहनें इस वचन को सुन रही हैं, आप अपने घर की सफाई करते हैं। कोई ऐसी बहन नहीं है, समझदार है अगर उसको पूरे घर की सफाई करनी है तो कोई समझदार औरत, समझदार लड़की या लड़का सबसे पहले अपने घर के फर्श को साफ नहीं करेंगे। सबसे पहले वो अंदर की अलमारियों को, फिर दीवार के जालों को, छत को, सबसे लास्ट में वो जमीन को साफ करेंगे, क्योंकि अंदर का कूड़ा आकर इकट्ठा हो जाएगा तो बाहर जो है आसानी से साफ हो जाएगा। लेकिन अगर केवल बाहर की सफाई हमने की तो अंदर की गंदगी फिर बाहर की जमीन को गंदा कर देगी। अगर हमारे हमारा हाथ बहुत चलता है, हमारी जुबान बहुत चलती है, हमारी आँख गलत चीजों को देखती है, हमारे पैर बुराई की ओर भागते हैं, हमारी बॉडी गलत इच्छाओं के लिए तड़पती है, ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हमारा व्यवहार सही नहीं है, तो परमेश्वर के बेटे ने कहा सबसे पहले तो मन में दीन हो जाए। और सबसे खास बात, आप मन में दीन है, ये बात किसी और को पता नहीं चलती। सबसे पहले हमें खुद को करेक्ट करने के लिए परमेश्वर के बेटे ने सिखाया, यीशु मसीह ने सिखाया, हमारे प्रभु ने सिखाया, मन के दीन हो जाओ। क्या है मन का दीन हो जाना? इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट दैट दे शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। जो अपने मन में गरीब है, पुअर है, तो क्या प्रभु ये चाहता है कि हम एकदम भिखमंगे हो जाए, भूखे नंगे हो जाए, हम एकदम दरिद्र हो जाए? नहीं, मन के दीन होने का मतलब है हमें इस बात को समझना चाहिए कि उत्पत्ति की पत्री में जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की तो बाइबल बताती है सुनसान था, वीरान था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। और धीरे धीरे परमेश्वर बोलता गया, जीव जंतु, घास फूस, पेड़ पौधे, जानवर सब बनते चले गए। लास्ट में धूल से, हम किसी को डांटते तो बोलते ना तुझे धूल चटा दूंगा, तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। इसका मतलब मिट्टी कुछ नहीं है, राइट? मिट्टी कुछ नहीं है। उस धूल से, उस कुछ नहीं है से परमेश्वर ने कुछ बनाया हमें। उसके बाद अपनी जीवन की सांस को हमें फूंक दिया, हमारे नथियों में अपनी जीवन को, उस सांस को परमेश्वर ने फूंक दिया और हम जीवित प्राणी बन गए। इसका मतलब हमारा जो बेसिक अस्तित्व है वो है कि अब कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है धन्य है जो मन के दीन है। अर्थात अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं तो आप धन्य हैं अगर आप अपने जिंदगी भर अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि जो अपने आप को कुछ समझता है वो प्रभु के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में रहने के लायक नहीं। आप जानते हैं एक पास्टर जी हैं जो नवी मुंबई की तरफ, मुंबई या खंडाला की तरफ सेवा करते हैं, और वो हर साल जवान लड़के लड़कियों को बाइबल ट्रेनिंग देते हैं। और जब आप उनकी बाइबल ट्रेनिंग में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? स्टार्टिंग के कुछ महीने आप सूट बूट पहन के, पैकिंग शैकिंग करके, अपनी नई नई बाइबल में कवर चढ़ा के, अच्छे अच्छे जेल पेन लेके, मोटी मोटी डायरी लेकर, स्टाइलिश कपड़े लेकर कि वहाँ जाऊंगा और आराधना करूंगा और सब जान जाएंगे हमें यम हम। वहाँ सब बड़े बड़े प्लान लेकर जाते हैं, लेकिन जब आप पहुँचते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ महीने पास्टर जी वहाँ सिर्फ एक काम देते हैं, आए हो बेटा अब एक काम करना, रोज टॉयलेट साफ रहना चाहिए, टॉयलेट की सफाई कराना। किसी ने एक बार जाकर प्रभु के दास से पूछा कि बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं ताकि वो कुछ सीखे वचन में, ताकि वो सीखे मसीहियत के बारे में, तो आप इन बच्चों को यहाँ लाकर टॉयलेट साफ करा रहे हो। तो पास्टर जी कितनी गलत बात है, इन बच्चों के साथ आप कितना गलत कर रहे हो। तो प्रभु के दास ने एक बात कही, यीशु को ना लेने पर हम मालिक नहीं बनते, हम दास बन जाते हैं। हम स्वामी नहीं बनते, हम सेवक बन जाते हैं। एक सेवक के लिए कौन सा काम छोटा और कौन सा काम बड़ा, और जो छोटा नहीं बन सकता वो परमेश्वर के राज्य में बैठने के लायक नहीं। मैं कई बार देखती हूँ यहाँ पर कोई बहन या भाई है और उन्होंने यहाँ किसी से कह दिया पानी मिलेगा, एक बार बोल दिया ठीक है, 2 बार बोल दिया ठीक है,
तीसरी बार बोलना पड़ा तो तुरंत हाई कमांड से मेरे पास शिकायत आती है, आपके बच्चे बर्बाद हैं। कि हमने एक गिलास पानी मांगा और उन्होंने हमें नहीं दिया। कलीसिया में सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया जाता है। यीशु को पाने के बाद हम मालिक नहीं बने, हम उसके नौकर बन गए। यीशु मसीह हमारा प्रभु होकर उसने हमारे पैर धोए और हम नाराज होते हैं कि हमें ऊंची ऊंची कुर्सियां नहीं मिलती। जानते हैं क्यों नाराज होते हैं? इसलिए क्योंकि हम अपने मन में अपने आप को कुछ समझते हैं। मैं कई बार देखती हूँ, माफ कीजिएगा, बट कई बार लोगों के घर में बच्चे हैं, वाइफ बेचारी सर्दी का मौसम है, काम में लगी रहती है, बच्चे को दूध पिला रही, पति आवाज देगा, पानी नहीं आना, तो एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तो तीसरी बार पत्नी को चीखने लगते हैं। कोई खुदा का बंदा जाकर उन्हें सिखाए कि भाई पानी ही की तो बात है, आपकी पत्नी बच्चे में लगी, आप ही जाके ले लो। वो है तो मैं लूंगा पानी, मत लो पानी। लास्ट में एक घूंट पानी डालकर रवाना कर दिया जाएगा। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, तो प्रभु कहता है तो कुछ है तो मेरी क्या जरूरत है, वाई डू यू नीड मी। बहुत बार बहुत सारे कामों में हम हाथ नहीं डालते क्योंकि हमें लगता है हमारे स्टैंडर्ड को ये सूट नहीं करता। हमारे प्रभु ने अपने स्टैंडर्ड को इतना डाउन किया कि वो गौशाला में पैदा हुआ। उसने अपने स्टैंडर्ड को इतना डाउन किया कि स्वर्गदूतों की टोलियां बुलाता तो न जाने कितने झुंड आ जाते और उसको ऐसे ही बचा के ले जाते। पर उसने अपनी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दरिद्र की नाय, नंगे होकर, लहूलुहान होकर सोने की मृत्यु को भी स्वीकार किया। और वो मुझे और आपको सिखा गया कि बड़ाई बड़े बनने में नहीं है, बड़ाई छोटे बन जाने में है। क्योंकि जो शून्य बन जाएगा वो ऊंचा किया जाएगा। वो मारा गया, गाड़ा गया, क्योंकि वो शांति से मारा गया, उसने अपने आप को दीनहीन किया, इसलिए वो तीसरे दिन जी उठा और उठाकर स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बिठाना गया। अभी तो हम जैसे ही प्रभु को जानते हैं, हम विश्वासी लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे। हम अपनी जिंदगी तकलीफ में, लाचारी में ताने सुनकर जी रहे थे। हम जहाँ जाते लोग बोलते, अबे हमारे शरीर को देखकर कमेंट करते लोग, हमें उसका पता है वो चक्कर है। हम जाते तो लोग हमारे पीछे कुछ बता रहे होते और हमें पता चलता और हम मन ही मन का सोच के निकल जाते। हम लड़ नहीं पाते थे, हम कुछ नहीं कहते। कोई हमें कुछ नाम देता, कोई हमें कुछ नाम देता। बीमारियों से नहीं तो तकलीफों से नहीं तो अकेलेपन से, किसी न किसी इस प्रकार की जिल्लत भरी तकलीफों से हम जूझ रहे थे। अचानक यीशु का नाम हमारी जिंदगी में आया। खुदा के किसी खादिम ने हमारी ये दुआ की और हमारी जिंदगी बदल गई। जब हमारी जिंदगी बदल गई तो हमारी आन बान शान इतनी बढ़ गई कि अब हम एक सुई के नोक जितना भी अपने विरोध में सुन नहीं सकते। बेसिकली हम प्रभु की इज्जत नहीं बचा रहे, हमारी ईगो इतनी बढ़ गई है क्योंकि काम प्रभु ने हमारी जिंदगी में किया और हम सोचते हैं हम कुछ है। इसलिए मसीही लोग समाज के दूसरे लोगों को ऐसे नीची नजरों से देखते हैं। अरे जब आपका प्रभु ऊंचा बनने के लिए इतना जीरो हो गया तो हम और आप क्या बिसात रखते हैं बन। धन्य है वे जो मन के दिन में, मतलब धन्य वो है जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। एक तरह से कहो तो धन्य वो है जो भिखारी समझते हैं। आप भिखारी जानते हो क्या? भिखारी हमेशा देने वाले पे निर्भर रहता है कि माई बाप कुछ दे दो, भूख लगी है, माई बाप कुछ दे दो, पेट भर जाएगा। थोड़े दिनों पहले मैं यहाँ पर रात को एक बच्चा रो रहा था, उसकी मम्मी ने बोला दीदी दूध नहीं है घर पे और बहुत दिक्कत हो रही है। रात को 12:30 बजे मैंने गाड़ी उठाई, 24/7 में दूध लेने के लिए मैं चली गई। यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर दूर 24/7 है। मैं वहाँ दूध लेने पहुंची तो मैंने सोचा रात में दिक्कत ना हो जाए, 2-3 पैकेट एक्स्ट्रा दूध मैंने ले लिया, गाड़ी में डाला, गाड़ी स्टार्ट की और आने लग गई। जब मैं आने लग गई तो दुकान के थोड़ा बाहर अलार्म जलाकर, आग जलाकर कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे वहां पर बैठे थे। एक औरत और एक बच्चा उठकर मेरे पास आया। उस औरत के पेट में एक छोटा बच्चा भी बंधा हुआ था और उन्होंने बोला बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दो। मुझे तकलीफ से हुई, मैं अंदर गई, मैंने देखा बट कुछ रेडी टू ईट मुझे मिला नहीं। तो उनके गोदी में छोटा सा बच्चा था, उन्होंने कहा दूध के लिए ही कुछ दे दो। तो मैंने दूध का पैकेट उठाया, मैंने दे दिया और देकर मैंने बोला ये लो अपने बच्चे को पिला दो। और देखकर मैं वहाँ से निकली। पर बच्चों के बीच काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों के रिएक्शन को नोटिस करना। मैं गाड़ी लेकर थोड़ा साइड हो गई और मैं देखने लगी कि ये लोग करेंगे क्या। रात को 1 बज रहे हैं, 1 बजे इतनी सर्दी में औरत बच्चे के लिए दूध मांग रही है। मेरे मन में एक एक्साइटमेंट थी कि इसके पास पतीला कहाँ है, गर्म कैसे करेगी या पैकेट को ऐसे ही फाड़ कर पिलाएगी। मैं यही सब देखने के लिए थोड़ा साइड में रुक गई।
फिर मैंने देखा सड़क पार करके एक दूसरा बच्चा आया, इस औरत ने पैकेट उसके हाथ में दिया और वो बच्चा चला गया। मैं गाड़ी घुमा कर वापस आई। मैंने बोला आप तो अभी कह रही थी आपका बच्चा बहुत भूखा है और आपने दूध का पैकेट किसी और को दे दिया। बोलते नहीं दीदी आप समझे नहीं, अब दूध आपने दिया तो सुबह चाय बनाकर कुछ अच्छे से खाएंगे। ऐसे सयान वो सही इस्तेमाल कर रही है, बस वो जिस तरह की बेचारगी दिखा रही थी वास्तव में क्या उतनी बेचारी वो नहीं थी। मैं सोच रही हूँ इनका बच्चा तड़प ना जाए और वो आने वाले दिन की लग्जरी के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ हम विश्वासी कई बार ऐसे ही साबित हो जाते हैं। हम जुबान से तो बहुत दीनहीन बनते हैं पर हमारे काम हमारी कठोरता को, हमारे अंदर के घमंड को, हमारी ईगो को बताते हैं। आप बताओ आप में से बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में चर्च छोड़ने की बात कर देते हैं। मैं चर्च नहीं आ रहा, आप मेरे पास नहीं आते, आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। आप अपने आप को कुछ समझते हैं इसलिए छोटी छोटी बातें आपको लग जाती। जिस दिन आपको पता होता कि जिस दिन आपने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, आप और मैं मर गए और यीशु जी उठा, तो आपको याद रहता उसने तो कभी बुराई नहीं माना, जबकि वो अति पवित्र था, सर्वशक्तिमान का इकलौता बेटा था। उसने तो कभी बुराई के बदले बुराई की नहीं, वो निर्दोष था तो भी शांत रहा। हम पाप से भरे हुए तो भी हम चौड़े हो जाते। धन्य है वो जो मन के दिन स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। स्वर्ग के राज्य में जाने की ख्वाहिश आपने और मैंने, हम सब ने रखी, पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मैं अभी चर्चा कर रही थी, मेरा छोटा भाई है जो वो अमेरिका रहता है। एक दिन रात को, जब वहाँ दिन है तब यहाँ रात होती है, जब वहाँ रात है तो यहाँ दिन होती है। एक दिन यहाँ रात थी और मैं सो रही थी और वहाँ दिन थी, वो जाग रहा था। उसने फोन किया, दीदी दीदी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं डर गई थी, रात को फोन किया, क्या हो गया? दीदी आपको पता है मेरे भाई ने उन्हीं दिनों फिटबिट वॉच खरीदी थी, घड़ी खरीदी थी, फिटनेस वॉच। उस घड़ी को उसने मेरे लिए, अपने लिए, बहन के लिए, आधे खानदान के लिए खरीद लिया और वो इतना फिटनेस कॉन्शियस हो गया कि वो घड़ी लगाकर सोता था। और वो मेरे लिए जब रात हो रही थी तो वो सोकर उठा ही था, उसके लिए सुबह थी। उसने बोला दीदी आज रात को ना दीदी वो घड़ी लगा कर सोया था। मैंने कहा तो इसमें क्या बात होगी, तू उठ के सपने में क्या टाइम देख रहा था? कहता है नहीं दीदी, आज जब मैंने घड़ी में अपनी हार्ट बीट देखी ना, क्योंकि उस घड़ी में आप अपने धड़कन के काउंटिंग को, ब्लड प्रेशर को देख सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं, पानी घड़ी आपको बताएगी 1 लीटर पानी, जैसे आप बोलते हैं ना मोटर की टंकी भर गई है, वैसे ही वो घड़ी बताती है कि आपकी टंकी खाली है, थोड़ा और पानी पी लो। तो इसने कहा दीदी आपको पता है रात को आज मैंने अपनी हार्ट बीट चेक करी, हार्ट बीट साइंटिफिकली रात को थोड़ी कम हो जाती है। वो दीदी मैं आई एम सो फिट, मैं अंदर से इतना फिट हूँ, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन की जितनी होती है ना उतनी है। मैंने कहा तूने ये बताने के लिए मुझे इतनी रात को फोन किया? बोलते दीदी आपको मालूम है मेरा रिकॉर्ड हो गया है, मैं 10 मिनट तक बिना सहारे के शीर्षासन कर सकता हूँ, मैंने शुगर छोड़ा, वीगन बना, ये फायदा हो गया होगा। ऐसे बहुत सारी बातें वो डिस्कस कर रहा था। मैं जानती हूँ मेरे प्रभु का काम, मैंने फोन रख दिया, बातचीत हो गई, कुछ नहीं। और वो मेरा भाई मुंबई आया है, इंडिया आया है वापस। जब से मेरे भाई बेचारा इंडिया आया है घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सांस नहीं ले पा। मैंने उससे कहा क्या हो गया? मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा ना भाई हम घूमने जा रहे हैं। उसी के 2-3 दिन बाद हम चलते हैं कहीं पहाड़ों पर घूम आते हैं, भूटान चलते हैं, यहाँ चलते हैं। बोलता दीदी सॉरी मुझे बुलाना मत, आई एम नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ होम। मैंने बोला कि क्या हुआ तेरे 10 मिनट का शीर्षासन, तेरे फिटबिट? मैं आपको बताना चाहती हूँ हम अंदर से फिट नहीं है तो हम बाहर से फिटनेस का दिखावा करेंगे तो एक हवा का झोंका भी हमें गिरा देगा। वही है हमारी आत्मिक जिंदगी। अगर हम आत्मिक रूप से फिट नहीं है, मन से हम सही नहीं है, तो हम कई बार बदलने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के स्वभाव नहीं बदलते, नशे की आदत नहीं छूटती। जानते हैं कि मन में आप अपने आप को साफ नहीं करते, टंकी में गंदगी बैठ रखी है, उसके बाद हम सोचते हैं नल बदलने से साफ पानी आएगा। नल बदलने से साफ पानी नहीं आएगा जी। मन का दीन व्यक्ति जानते हैं हर वक्त एक ख्याल उसके मन में होता है, और वो ख्याल ये होता है कि कंफ्यूजन मैं तो इस लायक भी नहीं, कि ऐसे कैसे हम, हमारे मन में ये ख्याल होता है ये मेरे लायक नहीं है, ये कैसे मेरे जिंदगी में आ गया, ये मेरे लायक नहीं है, काली चाय में पी नहीं सकता, जमीन पे मैं बैठ नहीं सकता, इस तरह का खाना मैं नहीं खा सकता, गर्म रोटी के बिना मुझे कुछ रोटी अंदर जाती नहीं है, मेरे गले में अटक जाती है।
कैसे एलिया पहाड़ों में जाकर परमेश्वर का इंतजार कर रहा था। अब जानते हैं दानियल के बारे में, पिछले दिनों हमारी गर्ल्स मीटिंग के सीरीज में पढ़ रहे हैं। दानियल प्रभु के एकदम करीब था। He was very close to God. जब दानियल को लोगों के कहने पे, षड्यंत्रकारी लोगों के कहने पे राजा ने शेरों की मांद में डाल दिया, मैं यकीन करती हूँ मुझे और आपको, जितने हमारे यहाँ बुद्धिजीवी प्राणी हैं, हमें अगर शेरों की मांद में कोई डाल दे, शेर छोड़ो चूहे की मांद में डाल दे, और रात भर अगर चूहे हमारे ऊपर डिस्को करे और सुबह कोई दरवाजा खोलकर और पूछे भाई तू बता रात में चूहों के साथ कैसा लगा, हम पता है क्या कहेंगे, तू एक बार मुझे बाहर निकाल बस। दानियल को रात भर शेरों की मांद में रखा गया। जिसने रखा, जिसकी आज्ञा से रखा गया, जिसकी अंगूठी की मोहर से ये सब काम होता था, उसी राजा ने सुबह कहा ए दानियल तू जिंदा है, आर यू ओके? दानियल ने कहा उफ, वो वर्ड्स आप देखिए, मन के दीन इंसान के शब्द, हे राजन तू जीवित रहे, जो मेरा परमेश्वर है उसने मेरी कुछ हानि नहीं होने दी, उसने मुझे बचाया। What a beautiful example of meekness of heart. मन के दीन होने का खूबसूरत उदाहरण। छोटी छोटी बातें में चौड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर का रजनीकांत जाग जाते हैं, फाइटर बन जाते हैं। प्रभु में आने के बाद धीरजवंत बनने के बजाय हम सब फाइटर बन गए। हमें सब कुछ स्टैंडर्ड अपने हिसाब से चाहिए। हम सेवा लेने आए हैं, सेवा करने आए हैं। हम प्रभु के बन गए, शैतान के बन गए। हम धूल से बने थे, हम धूल हैं। इफिसियों की पत्री बताती है ईश्वर रहित, त्यागे हुए, परमेश्वर से दूर, उसको नहीं जानते थे। हम एक ऐसी प्रजा थे, इसकी दया हुई। जो मुझे मिलना था वो सजा उसने अपने बेटे को दे दी, जो उसे मिलना था वो ओहदा उसने मुझे दे दिया। जब हमें वो ओहदा मिल गया तो हमें लगा ये हमारी काबिलियत है। हम ये भूल गए ये हमारी काबिलियत नहीं, ये उसकी दया और उसकी रहमत है, हम इस चीज़ को पाने पाए। आज हम 2 शब्द सीख गए, आज हम 2 गीत गाने लग गए, आज हम गिटार ढोलक और ऐसी चीज़ों को बजाने लग गए, आज हम समाचार सुनाने लग गए, आज प्रभु ने बीमारी से हमें बाहर निकाल दिया तो हम मन से चौड़े हो गए। धन्य है वो जो मन के दीन, वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। और अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो हम जाएंगे लूका की पत्री 18 अध्याय उसका 10 से 13 वचन। लूका 18 10 से 13। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यूहन्ना 15:5 साफ साफ बताता है, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता। हम इस बात को गीतों में गाते हैं, तेरे बिन में कुछ नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन में कुछ नहीं। हम ऐसी बातें करते हैं लेकिन हमारी जिंदगी कुछ और ही बयान दे रही होती है। 2 मनुष्य आराधनालय में गए और वो प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे। ध्यान से सुनना, कोई मारामारी नहीं की है, सिर्फ मन में सोच रहे हैं हमारा मन कैसे प्रभु के सामने हमें दोषी ठहराता है। दूसरों के सामने कोई पाप इन्होंने नहीं किया, किसी से छीना झपटी नहीं की, सिर्फ मन में बोल रहे थे। एक कह रहा था, प्रभु थैंक यू, मैं तुझे जानता हूँ, ओ लॉर्ड आई एम सो ग्लैड, मैं तुझे जानता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि मैं संडे चर्च भी जाता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरा घर बहुत खूबसूरत है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे कपड़े यहाँ सबसे साफ सुथरा है क्योंकि मैंने उजाला अपना लिया है। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ कि, और फिर साथ साथ जब हम अपने आप को उठाते हैं तो उठाते उठाते प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे आसपास बैठे पापियों की तरह मैं बिल्कुल नहीं। और एक जन वहीं बगल में कह रहा है, वो प्रभु मैं कैसे तुझे पुकार, मैं तो इस लायक भी नहीं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि तूने
क्यों अपने आप को मुझ पे जाहिर? मुझे तो यही समझ में नहीं आता प्रभु कि क्यों तूने मुझे चुना प्रभु। ये जिंदगी भी कम है प्रभु तेरी महिमा के लिए। यीशु ने हम दोनों के मन में चल रहे विचारों को सुना, धीमे धीमे परमेश्वर के सामने कहने वाली बातों को सुना। और यीशु ने कहा पहले वाला नहीं जो ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, आज्ञाओं को तो ये मानता है पर जो उसका ढिंढोरा पीता है, पर ये दूसरा जो विचार अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, ये है जो मेरे लायक है। क्योंकि जो यहाँ अपने आप को बड़ा समझता है वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा समझता है वो वहाँ स्वर्ग राज्य का ऊंचा किया जाएगा। ध्यान में है जो मन के दिन में स्वर्ग के राज्य को देखे। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता, अपने मन की इस बीमारी को अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे पता चले? किसी से पूछने की जरूरत नहीं। छोटी छोटी बातों में आप कलीसिया छोड़ देते हैं, आप मन के दिन नहीं। घर में आप है, छोटी छोटी बातों में आप ह्यूमिलिएट इंसल्टेड फील करते हैं, और उसके बाद आप सामने वाले को सबक सिखाना चाहते हैं, जवाब देते हैं, लड़ते हैं, आपको हर बात अपनी इंसल्ट लगती है। घर के छोटे छोटे कामों में पुरुष है या स्त्री, प्यार देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। पर जब प्रकट करने की बात आती तो आपको लगता है कि इसकी ड्यूटी है, मैं इतने छोटे काम को कैसे करूं। हमारे प्रभु ने अपने चेलों के जो पथरीली जमीन में, गंदी जमीन में, कटीली जमीन में चलते थे, उन चेलों के पैर धोए और कहा जो मैं करके जा रहा हूँ ना, मेरे जाने के बाद तुम लोगों को यही करना है। हम भी वही करते हैं, अपने पैर फैला देते, कोई तो दो। कलीसिया धन्य है जो मन के दिन में स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। इसलिए अपने आप को प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ। कई बार लोग प्रार्थना करवाने आते हैं, बोलते हैं तुझे पता नहीं क्या गलती हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दान भी दे रही हूँ बराबर, प्रार्थना भी करती हूँ रोज, चर्च भी आ रही, लेडीज मीटिंग भी ले रही हूँ, कपल्स मीटिंग में भी आ रही हूँ, गाली वाली भी छोड़ दी है, फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब जानते हैं, आप कह रहे हैं कि आप एकदम सही जा रहे हैं। मन के दिन नहीं है, खुद को कुछ समझ रहे हैं। एक भिखारी की नाई हमें अपने मन को कर देना है, जिसमें हर पल एक फीलिंग होनी चाहिए, प्रभु जो कुछ तो दे रहा है ना, मैं इसके लायक नहीं, थैंक यू लॉर्ड तू दे रहा है। और प्रभु हर चीज में मैं तुझ पर निर्भर हूँ, क्योंकि प्रभु मैं कुछ भी नहीं और तू सब कुछ है। और मेरी जिंदगी की हर एक जरूरतों का सोता तू है, तू नहीं तो प्रभु मैं कुछ भी नहीं है। हमारे मन की योजनाओं में प्रभु नहीं, हमारे फैमिली प्लानिंग्स में प्रभु नहीं, हमारे फैमिली के छोटे छोटे डिस्कशन में प्रभु नहीं। प्रभु है तो केवल कुड़कुड़ाने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए। हम मन के दिन नहीं है कलीसिया। इसलिए कलीसिया अपने पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों में जो सबसे पहली बात, सबसे पहली सफाई जिस जगह की करने की शुरुआत की, झाड़ू जहाँ सबसे पहले लगाया वो है हमारा मन। क्योंकि हमारा मन है जो हमें निर्दोष और दोषी ठहराता है। और यिर्मयाह नबी की पत्री बताती है, मैं यहोवा मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए बाइबल बताती है टूटा हुआ दिल परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इसका मतलब ये नहीं है हथौड़ा लेकर दिल को तोड़ना है, और इसका मतलब ये नहीं रॉक स्टार बनना है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को हर पर ये बात याद दिलाना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, ये थोड़ा कुछ तेरी जिंदगी में है नहीं तो तेरी दया है प्रभु, और ये हट गई तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। कोई काम देख ली छोटा बड़ा नहीं, मुझे मेरी इंसल्ट क्या और मेरी 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 तारीफ क्या प्रभु। जो मेरी तारीफ करते हैं प्रभु वो तेरे अनुग्रह की तारीफ करते हैं। और मेरी इंसल्ट कहाँ? मैं तो जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने यीशु को पहन लिया, मैं तो मारा गया, यीशु मुझ में जी उठा। यीशु जी उठा तो आप क्यों छोड़ रहे होते? यीशु जी उठा तो आप क्यों चीखते हैं? यीशु जी उठा तो आप क्यों कुड़कुड़ाते हैं? यीशु जी उठा तो आप क्यों लड़ते हैं? यीशु जी उठा तो हम क्यों कमजोर हैं? कलीसिया ये निश्चय है कि यीशु मसीह बादलों पे आएगा, क्योंकि वो अपने वायदे का पक्का है। ऐसा ना हो इतने कोहरे में ठंडा कर, चिलचिलाती धूप में आराधना करके, बारिश में भीगते हुए प्रभु की महिमा करने के बाद भी अपने चाल चरण की चौकसी ना करने के कारण एक बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़े। यीशु तो आएगा, कलीसिया को तो ले जाएगा, लेकिन एक परफेक्ट ईंट की नाई कलीसिया में फिट ना रहने के कारण, अपने मन को ठीक ना करने के कारण, अपने एटीट्यूड को, चाल चलन की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ, केवल मन की बात है, आपके और आपके प्रभु की बात, ठीक ना करने के कारण ऐसा ना हो हमारा स्वर्ग राज्य छूट जाए। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, लोगों के सामने रो रो कर प्रार्थना करके दिखावा दिखाने वाले विश्वासी ना बने। ओ प्रभु के दास कई बार एक दवाई देते, प्रभु का दास स्टेज पर खड़े होकर कह रहा था, ओ खुदा
मैं तेरा बेटा हूँ, तू सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। खुदा मेरा तो मेरे तो कोई अस्तित्व ही नहीं प्रभु, मैं तो कीड़ा मकोड़ा हूँ प्रभु, मैं तो जीने की भी लायक नहीं। ओ खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। बोलते बोलते वो रो पड़े। प्रार्थना खत्म हो गई, स्टेज से बाहर गए। बाहर किसी बच्चे ने मस्ती नहीं, उन्हें चिढ़ा दिया, अबे कीड़े। उसके बाद क्या, देर उससे 1.5 लाख, देर उससे 1.5 लाख। हम अभी स्टेज पर खड़े खड़े बड़ी बड़ी बातें, दीन होने का ड्रामा कर रहे थे, और एक शब्द सुनते ही सारी दीनता गायब हो गई। कलीसिया डोंगी ना बन। प्रभु के राज्य में डैरफियों की और डोंगियों की जरूरत थी। इसके लिए बाहर बहुत जगह है और नर्क उनके रेत है यार। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा ना हो भीड़ ही रह जाए और भेड़ ना बन पाए। यीशु ने चाहा, यीशु के पास पहाड़ी उपदेश के समय पूरी भीड़ थी, लेकिन आप जानते हो उस भीड़ में नजर जो टकटकी लगाए तलाश कर रही थी, वो उन भेड़ों की थी जो अपने चरवाहे की आवाज को सुनते हैं और उसके बाद उस चाल को बदल कर चरवाहे के पीछे चलते हैं। और हमारा चरवाहा अति पवित्र है, हम पाप के साथ उसके राज्य में प्रवेश नहीं। तो इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल को खोलें। अगर हम अपने आप को कुछ भी समझते हैं, कुछ भी, तो आज प्रभु से कहे कि प्रभु सच में मैं कुछ नहीं, मैं मारे जाने के लायक था, मैं नर्क के लिए तैयार हो रहा था प्रभु, पर तूने अपनी दया की दृष्टि मुझ पे की। परमेश्वर मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और मानता हूँ परमेश्वर के इस अनुग्रह को मैं समझ सकूँ प्रभु और इसके अनुसार चल पाऊँ। महान सामर्थ्य जी के दयालु परमेश्वर पिता, तू मेरे मन में जो अकड़ है प्रभु, मेरे मन में जो घमंड है प्रभु, मसीह को जानने के बाद प्रभु लचीलेपन की जो कमी है प्रभु, जो सख्ती है प्रभु, मेरे पिता तो इसे मुझ में से निकाल और प्रभु मुझे दीन बना। मैं जान सकूं प्रभु कि मैं ढूंढ था और मैं ढूंढ में जाऊंगा। तेरी सांस है प्रभु जिसमें मैं चल रहा हूँ प्रभु। जब सांस तेरी है प्रभु तो मेरा तो कुछ रह ही नहीं गया परमेश्वर। ओ प्रभु तेरे भय में चलने पाओ, और जब तू मेरे मन को जांचे प्रभु, और जब तू मेरे मन पे चलने वाली बातों को सुने, हो पिता मांगती हूँ मैं दोषी ना ठहरने जाऊं। धन्यवाद देती हूँ तमाम लोग जो तेरे वचन को सुन रहे हैं खुदावन, उन्हें भी तेरे हाथों में रख के प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तेरी कलीसिया इस वचन के सुने जाने से प्रभु एक नए प्रकाश को पाए प्रभु, हर एक अंधेरे से दूर होकर प्रभु तेरी ओर एक कदम और आ जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपने इस वचन से आशीष पाए या कुछ स्पेशल सीखा हो तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक मुझसे शेयर